नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ बीमा गुरुकुल। दोस्तों, कई सारे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जब बीमा गुरुकुल में ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं तो एक क्वेश्चन उन लोगों का होता है जो नॉर्मली हर एलआईसी एजेंट की जिंदगी में कभी ना कभी तो उसको फेस करना पड़ता है। कई सारी पॉलिसीज जो हम लोग करते हैं उनमें से बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो पॉलिसी को लैप्स करवा देते हैं, यानी पहला प्रीमियम देने के बाद, दूसरा प्रीमियम देने के बाद, 1 साल तक, 2 साल तक प्रीमियम देने के बाद पॉलिसी को रिवाइव नहीं कराते और उसके बाद फिर हम फॉलो अप करते हुए रह जाते हैं। हमारे को लगता है कि कितना फॉलो अप करें, कितना समझाएं, और हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि हम इस क्लाइंट के ऊपर और ज़्यादा टाइम या एफर्ट लगाएं या नहीं लगाएं। ये व्यक्ति पॉलिसी को रिवाइव भी करवाएगा या नहीं करवाएगा। आइए आज के इस वीडियो में इस चीज़ के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? बहुत सारे लोग जब पॉलिसी को लैप्स करवा देते हैं और हम उनको फॉलो अप करते रहते हैं तो उसमें सबसे बड़ा हर्डल, सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि हम अपना वही टाइम अगर न्यू क्लाइंट के ऊपर लगाएं तो शायद एक नई पॉलिसी मिल जाए, पर वही टाइम हम बार बार उस क्लाइंट को उस पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए एफर्ट करने में लगाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। जिस भी क्लाइंट को फॉलो करते हुए, रिवाइवल के लिए फॉलो अप करते हुए आपको 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या साल भर हो गया है, आपको लग रहा है आपने 3 या 4 या 5 बार उनको रिवाइवल के लिए बोल दिया है और उसके बाद भी वो पॉलिसी को रिवाइव नहीं कर रहे, तो आपको उनके पास जाना है। और उनके पास जब आप जाएंगे तो आपको एक लेटर लेके उनके पास जाना है। वो लेटर जो आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूं, पूरी डिटेल में बताऊंगा और आप सब लोगों को वो लेटर देने के लिए एक हेल्प भी करूंगा। तो एक ऐसा लेटर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर के एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, एक टीओटी लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर यूज करते रहे। उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी, पर ज्यादातर इंटरनेशनल किताबें जो होती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं, जो हमारे इंश्योरेंस एजेंट्स को समझ में नहीं आती है। मेरी कोशिश रहेगी इस तरीके की इंग्लिश की जो किताबें हैं उसमें से इंपॉर्टेंट आर्टिकल और इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के मैं अपने YouTube वीडियो में उसे हिंदी में बताते हुए आप लोगों की जिंदगी को आसान कर सकूं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या वो लेटर है जिस लेटर से आप अपनी इन पॉलिसीज को, लैप्स पॉलिसी को या तो रिवाइव कर पाएंगे या वो क्लाइंट क्लियर कह देगा कि उसको पॉलिसी रिवाइव नहीं करानी है, और अगर वो उस लेटर को साइन कर देगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस कस्टमर के ऊपर आपको टाइम नहीं लगाना है। तो लेटर कुछ इस प्रकार से है जो दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे। द मैनेजर, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिस भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हो उस इंश्योरेंस कंपनी का आप नाम लिख दें। डियर सर, माई लैप्स्ड पॉलिसी नंबर सो एंड सो, ये सब्जेक्ट होगा। सर, I wish to inform you that I have decided not to revive the above policy. सर, मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मैंने डिसीजन लिया है कि मैं ऊपर लिखित पॉलिसी का जो नंबर लिखा गया है इसको रिवाइव नहीं करवाना चाहता हूं। Since it is now more than 1 year and nothing has happened to me, क्योंकि 1 साल हो चुका है और 1 साल में मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, I feel that I am wasting my money paying the premium. मुझे लगता है कि मैं अपना जो पैसा है वो प्रीमियम पे करने में वेस्ट कर रहा हूं। Now I have decided that my wife and children do not need the benefit which I intended to provide when I bought this policy last year. अब दोस्तों इसमें मैंने एक एडिशनल लाइनर डाल दिया। लाइनर क्या है कि क्लाइंट अपने तरफ से लेटर लिख रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को लेटर लिख रहा है और ये कह रहा है कि जो पॉलिसी लेते वक्त आखिरी लास्ट ईयर जब मैंने पॉलिसी ली तो जो बेनिफिट मैं अपने परिवार को देना चाहता था, मुझे अब ये लग रहा है कि मेरे बीवी बच्चों को वो बेनिफिट मैं नहीं देना चाहता हूं। कोई ऐसा लिखना चाहेगा क्या? नहीं लिखना चाहेगा, और यही आपकी पॉलिसी को रिवाइव करवाएगा। तो जब ये लिख दिया तो इसके आगे क्या लिखना है उसके बारे में बताता हूं। तो इसके आगे लिखा जाएगा, Sir, I leave it to the God whether if anything happens to me. I also wish to inform you that your agent did his best and I don't put the blame on his services. अब दोस्तों यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लाइंट अपने शब्दों में लिख के दे कि भाई आपके एजेंट ने पूरी कोशिश की थी, उसने समझाने की पूरी कोशिश की, पर उसके बावजूद मैं खुद से ये डिसीजन ले रहा हूं और मैं बिल्कुल भी ब्लेम
आपके एजेंट के ऊपर नहीं डालता, उसने बेहतरीन सर्विसेज मुझे दी हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। प्लीज डू नॉट सेंड मी एनी रिमाइंडर टू रिवाइव माई पॉलिसी, यानी मेरे को कोई भी रिमाइंडर मत दीजिएगा पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, कस्टमर के सिग्नेचर, उसका नाम आ जाएगा, और विटनेस में 2 लोगों के विटनेस होंगे। एक आप अपना खुद का विटनेस करेंगे, एजेंट का विटनेस, दूसरा विटनेस होगा नॉमिनी यानी वाइफ का या जो भी नॉमिनी है उनका विटनेस कि सर उनके और साइन करा दीजिए। अब जब आप ये स्टेटमेंट, ये लेटर लेके क्लाइंट के पास जाते हो तो ये लेटर सामने वाले को अपील करता है, उसको ये एहसास कराता है कि अब मुद्दा सीरियस हो चुका है, मैं अपनी पॉलिसी को रिवाइव नहीं करा रहा हूं, और उसका इंपैक्ट यह है कि अब मुझे इंश्योरेंस कंपनी को लेटर लिख के देना है जिसमें मैं सामने से कह रहा हूं कि मैं सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ता हूं, जो कुछ होगा देखा जाएगा, मैं पॉलिसी को रिवाइव नहीं करना चाहता हूं, आपके एजेंट ने बढ़िया सर्विसेज दी, सब कुछ ट्राई किया, पर मेरा डिसीजन है, मैं उसको ब्लेम भी नहीं करना चाहता हूं, तो जो कुछ है मेरे साथ है। ये साइन अगर आपका कस्टमर पॉलिसी को रिवाइव करना चाहता होगा तो कभी साइन नहीं करेगा। वो कहेगा भाई साहब थोड़ा और वेट कीजिए, मैं 3 महीने 6 महीने में पॉलिसी को रिवाइव कराता हूं, अच्छा, या फिर मैं अभी पॉलिसी को रिवाइव कराता हूं। वो सीरियस नजर आएगा आपको, और अगर वो फटाफट साइन करके दे दे तो आप समझ सकते हैं कि अब वो उस लैप्स पॉलिसी को रिवाइव नहीं करवाना चाहता है। तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए कि आप उस कस्टमर के ऊपर अपना टाइम, अपने एफर्ट, अपनी मेहनत, अपना पैसा नहीं लगाएंगे। अब वैसे तो मैंने आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल में ये पूरा का पूरा लेटर दे दिया है, बट मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ये चाहेंगे कि हमारे को ये बना बनाया लेटर मिल जाए। तो ये बना बनाया लेटर इंग्लिश में, उसकी हिंदी में नहीं मिलेगा, क्योंकि कई सारे लोग हमसे कहते हैं सर हिंदी में लेटर चाहिए, तो वो कोई प्रोविजन नहीं है। जो कोई भी ऐसे लेटर कंपनी को सबमिट किए जाते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने हिंदी में आपको बता दिया, आप हिंदी में चाहे तो खुद बना भी सकते हैं, पर इंग्लिश में ये बना बनाया लेटर मैं आप लोगों को देने के लिए मदद कर देता हूं। आपको करना यह है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको एक लिंक दिखेगा, जहां टाइटल लिखा होता है उसके नीचे एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। आपकी 3 ही डिटेल, बस नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, ये तीनों डिटेल फिल कर दीजिए, और नीचे सबमिट का बटन होगा, सबमिट कर दीजिए। आपकी ईमेल पे हमारी तरफ से ये लेटर आपको भेज दिया जाएगा। कब भेजा जाएगा पहले से बता देता हूं, अगले 1 हफ्ते में जितने भी नाम, नंबर, ईमेल आईडीज इकट्ठे होंगे, इकट्ठी उनको ईमेल कर दी जाएगी। फिर उसके 1 हफ्ते में जितने नाम, ईमेल आईडी, नंबर होंगे उनको मेल कर दी जाएगी। और वैसे भी अभी ये जो सीजन चल रहा है इसमें हम हर संडे को अपने इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए, उन इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए जो शायद ट्रेनिंग में पैसा नहीं लगा सकते हैं, उन इंश्योरेंस एजेंट के लिए जिन्होंने अभी इस काम को शुरू किया है पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में, उन इंश्योरेंस एजेंट के लिए जो एमडीआरटी पे आते आते रुक जाते हैं या फिर एमडीआरटी करके सीओटी टीओटी नहीं बन पा रहे, ऐसे सभी इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए हमने फ्री मास्टर क्लासेस चला रखी हैं। हर संडे को 12 बजे वो क्लास होती है, पर वो 12 बजे क्लास लेने के लिए आप लोगों को हम डिटेल कैसे भेजें? डिटेल भेजने के लिए आप जो नीचे दिए गए लिंक के ऊपर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे, उसी डेटा के ऊपर हम आपको इस फ्री मास्टर क्लास का लिंक भी भेजेंगे। तो आपके 2 फायदे हैं वो डिटेल भरने से, एक तो आपको ये लेटर भी मिलेगा और दूसरी चीज फ्री मास्टर क्लास भी मिलेगी। आप सब लोगों को फ्री मास्टर क्लास में भी सिखाऊंगा, और अगले शुक्रवार को फिर से आके उन इंटरनेशनल बुक्स में से, उस इंग्लिश लैंग्वेज में जो बुक्स हैं उनमें से आसान भाषा में आप लोगों के लिए बहुत कुछ निकाल के लाऊंगा। हर हफ्ते आप लोगों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता रहूंगा। आप लोगों से मुलाकात होगी शायद इसी संडे को मास्टर क्लास में। नीचे दिए गए लिंक पे डिटेल भरना अपनी मत भूलिएगा। आप सब लोगों से इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।